बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से अनिवार्य संस्कृत खंड का प्रथमम पाठ वंदना। ठीक है ना। संस्कृत का हमारा पहला चैप्टर है वंदना, और आज हम इस पाठ को पढ़ने वाले हैं और इसका हिंदी अनुवाद करने वाले हैं। तो कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से अनिवार्य संस्कृत खंड का प्रथमम पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो लोग चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें, ताकि वो भी आसानी से घर बैठे पढ़ाई कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये जो चैप्टर है कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से प्रथमम पाठ, पहला चैप्टर है। ठीक है ना। प्रथमम अर्थात पहला पाठ है, यानी पहला पाठ है संस्कृत की वंदना। ठीक है ना। वंदना अर्थात प्रार्थना की गई है, इसमें श्लोक दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा ये पाठ श्लोक जो है इनको पढ़ते हैं और इसका हिंदी अनुवाद जानते हैं। पाठ का नाम क्या है आपके? पाठ का नाम है वंदना। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला श्लोक नंबर 1 देखिए। श्लोक नंबर 1 लिखा गया है, तेजो असि तेजोमयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि, बलमसि बलमयि धेहि, ओजो असि ओजोमयि धेहि। प्रस्तुत जो श्लोक है हमारा, प्रस्तुत जो पाठ है, इसमें जो है प्रार्थना की गई है, इसलिए इस पाठ का नाम वंदना है। ठीक है ना। क्या प्रार्थना किया गया है, चलिए देखते हैं। ओजो तेजो असि तेजोमयि धेहि। तेजो असि का अर्थ होता है तेज प्लस असी से मिलकर बना है। तेजो असी, ये जो एस की तरह बना है, इसको बच्चों हम पूर्व रूप कहते हैं। ठीक है ना। ये पूर्व रूप है और इसको हम संस्कृत में अ पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो इसे अ उच्चारित करेंगे तो क्या लिखा है, तेजो असी। तेजो असी अर्थात तेज स्वरूप। यहाँ तेज स्वरूप कौन है, तो तेज स्वरूप ईश्वर है। ठीक है ना। किसकी स्तुति की गई है, ईश्वर की स्तुति की गई है। कौन कर रहा है, साधक कर रहा है। साधक अर्थात जो प्रार्थना करता है। ठीक है ना। साधक ईश्वर की स्तुति करता है और ईश्वर की स्तुति करते हुए वो क्या कहता है कि तेजो असि तेजोमयि धेहि। तेजो असि अर्थात हे ईश्वर, तुम तेज स्वरूप हो। ठीक है ना। तेज स्वरूप मतलब कांति स्वरूप हो, प्रकाश से युक्त हो। तेज का सीधा सीधा अर्थ होता है प्रकाश से। ठीक है ना। प्रकाश, लाइट। ठीक है ना। हे ईश्वर, तुम तेज स्वरूप हो। तेजोमयि धेहि। ठीक है ना। तेजो अर्थात तेज को, मयि अर्थात मुझ में, धेहि अर्थात धारण करो। हे ईश्वर, तुम प्रकाश स्वरूप हो और प्रकाश मुझ में धारण करो। ठीक है ना। ये पहले लाइन का अर्थ निकलेगा। क्या निकल गया पहले लाइन का अर्थ, तेजो असि तेजोमयि धेहि अर्थात हे ईश्वर, तुम प्रकाश स्वरूप हो। तेजो अर्थात अपने प्रकाश को, मयि मतलब मुझ में, धेहि अर्थात धारण करो, अर्थात अपने समान प्रकाश मुझ में भी धारण करो। ठीक है ना। आगे क्या कहता है साधक, आगे साधक ईश्वर से प्रार्थना करता है, वीर्यमसि। वीर्यमसि का अर्थ क्या होता है बच्चों, पराक्रम। वीर्य का मतलब होता है पराक्रम। वीर्यम प्लस असि, कि वीर्य स्वरूप हो आप, पराक्रम स्वरूप हो। हे ईश्वर, तुम पराक्रम स्वरूप हो। वीर्यम अर्थात पराक्रम को, मयि अर्थात मुझ में, धेहि अर्थात धारण करो, मुझ में पराक्रम को धारण करो। हे ईश्वर, तुम पराक्रम स्वरूप हो और मुझ में पराक्रम को धारण करो। ठीक है ना। बलम असि बलमयि धेहि। अब तीसरी लाइन देखिए, बलम असि, तो बलम का अर्थ होता है ताकत या बल को कहते हैं। ठीक है ना। तो बलम असि, बलम प्लस असि से मिलकर बना है। ठीक है ना। तो बलम असि अर्थात बलशाली या शक्तिशाली। हे ईश्वर, तुम बलशाली हो, बल स्वरूप हो। बलम अर्थात शक्ति को, अपने जो है बल को, मयि अर्थात मुझ में, धेहि अर्थात धारण करो, अपने बल को मुझ में धारण करो। ठीक है ना। और अंतिम लाइन जो है वो कहती है, ओजो असि। ओजो का मतलब होता है बच्चों ओज स्वरूप, अर्थात सामर्थ्यवान जो हो। ठीक है ना। ओजो असी का अर्थ होता है ओज स्वरूप या जो ओजस्वी हो, सामर्थ्यवान हो। हे ईश्वर, तुम ओज स्वरूप हो। ओजो अर्थात अपने ओज को, अपने सामर्थ्य को, मयि अर्थात मुझ में, धेहि अर्थात धारण करो। हे ईश्वर, आप ओज स्वरूप हो और अपने ओज को, अपने सामर्थ्य को मुझ में धारण करो। ठीक है ना।
तो बच्चों ये हमारे पहले श्लोक का अर्थ निकला। एक बार फिर से हम इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। तो ये संस्कृत टफ होता है, संस्कृत का हिंदी अनुवाद करना जो है कठिन होता है, इसलिए हम एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं और उसके बाद अगला श्लोक नंबर 2 पे चलेंगे। देखिए, जो साधक है, ठीक है ना, यहाँ हम 2 चीज़ें देख लेंगे, साधक है, ठीक है ना, और ईश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है, भगवान से। आप मंदिर जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तमाम चीज़ें कि हे ईश्वर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तमाम प्रार्थना है। तो इसी तरह जो साधक है वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। अब क्या प्रार्थना कर रहा है? तो साधक कहता है ईश्वर से, तेजो असि तेजोमयि देहि, कि हे ईश्वर तुम तेज स्वरूप हो, तुम प्रकाश के स्वरूप हो, अपने प्रकाश को मुझ में धारण करो। वीर्यम असि वीर्यमयि देहि, हे ईश्वर तुम वीर्य स्वरूप अर्थात पराक्रम स्वरूप हो, अपने पराक्रम को मुझ में धारण करो। बलम असि बलमयि देहि, हे ईश्वर तुम बल स्वरूप हो और अपने बल को मुझ में धारण करो, देहि अर्थात धारण करो। ओजो असि ओजोमयि देहि, हे ईश्वर आप ओज स्वरूप हो, आप सामर्थ्यवान हो, अपने ओज को, अपने सामर्थ्य को मुझ में धारण करो अर्थात मुझे भी दो। जिस प्रकार से आप तेज स्वरूप हो वैसा तेज स्वरूप मैं भी हो जाऊं, जैसे पराक्रमी आप हैं वैसा पराक्रमी मैं भी हो जाऊं, और जैसे शक्तिशाली आप हैं वैसा मैं भी हो जाऊं, और जैसे सामर्थ्यवान आप हैं हे ईश्वर वैसा ही सामर्थ्यवान मैं भी हो जाऊं। तो बच्चों ये हमारा पहला श्लोक था, श्लोक नंबर 1। चलिए श्लोक नंबर 2 पे चलते हैं। आपको न दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से अच्छे से दिखाई दे। चलिए श्लोक नंबर 2 देख लेते हैं। असतो मा सद्गमयम तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। कहा जा रहा है श्लोक नंबर 2 में कहता है साधक, अस्तो अर्थात बुराई से, असत्य से, माँ अर्थात मुझे, सद का, एक मिनट ज़्यादा ही जूम हो गया कुछ, सद अर्थात सत्य की ओर, गमय अर्थात ले जाओ। चलिए क्या कहता है साधक? असतो अर्थात असत्य से, झूठ से, बुराई से, माँ अर्थात मुझे, सद अर्थात सत्य की ओर, गमय अर्थात ले चलो या ले जाओ। हे ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ या बुराई से अच्छाई की ओर ले जाओ, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमयम, तमसो का अर्थ होता है बच्चों अंधकार से, माँ अर्थात मुझे, ज्योतिर मतलब प्रकाश की ओर, गमय मतलब ले जाना होता है। तो अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले जाओ। अंधकार से प्रकाश की ओर का मतलब क्या है यहाँ पे? अज्ञान से, ठीक है ना। अंधकार का मतलब क्या है यहाँ पे? अंधकार का अर्थ है अज्ञान, और ज्योतिर प्रकाश का मतलब क्या है? ज्ञान है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। एक मिनट, ठीक है ना। तो इसका क्या अर्थ है यहाँ पे? ज्ञान से है, ठीक है ना। ठीक, तो अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो अर्थात अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। आगे क्या कहता है साधक? कहता है आगे, मृत्योर और मृत्यु से, माँ मृतम, माँ अर्थात मुझे, अमृतम अर्थात अमरता की ओर। अब बच्चों इसमें 2 शब्द जुड़ा है, ठीक है ना। माँ मतलब मुझे और अमृतम, ठीक है ना, दोनों शब्दों को मिला दिया गया है, ठीक है ना। मामृतम अर्थात मुझे, अमृतम अर्थात अमरता की ओर, गमय अर्थात ले चलो। हे ईश्वर मुझे बुराई से भलाई की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर अर्थात अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, और मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर, अमरता की ओर ले चलो। एक बार फिर समझते हैं। असतो मा सद्गमयम, अस्तो माँ सद्गमयम, असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो अर्थात बुराई से भलाई की ओर। तमसो माँ ज्योतिर्गमयम, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो अर्थात अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। मृत्योर मामृतम गमयम, और मृत्योर मीन्स मृत्यु से, मामृतम मुझे, अमृतम अर्थात अमरता की ओर, गमयम अर्थात ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, ठीक है ना। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है लाइक करें, और मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आगे हम श्लोक नंबर 3 पे चलते हैं। श्लोक नंबर 3 अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। श्लोक नंबर 3 चलते हैं। यतो यतः समीह से
ततो नो अभयं कुरु शन्नं करु प्रजभ्यो अभयं न पशुभ्यः। श्लोक नंबर 3 कहता है यतो यतः समीहसे। यतो यतः समीहसे का मतलब होता है, यतो का मतलब होता है जिस, यतः मतलब जिससे, जिस जिससे, समीहसे का मतलब होता है तुम चाहते हो, जिस जिससे तुम चाहते हो। कौन चाहता है भाई? तो ईश्वर। जिस जिससे तुम चाहते हो हे ईश्वर। ततो मीन्स उससे, ततो मीन्स उससे, नो अर्थात मुझे, अभयम मतलब निर्भय, कुरु अर्थात कर दीजिए। जिस जिससे तुम चाहते हो उससे मुझे निर्भय कर दो, यानी उससे मैं डरूं नहीं, ऐसा मुझे बना दो। यतो यतः समीहसे, जिस जिससे तुम चाहते हो हे ईश्वर। ततो नो अभयम करो, उससे मुझे निर्भय कर दो। शन्नम कुरु, शन्नम मतलब कल्याण, कुरु अर्थात करो, प्रजभ्यो अर्थात प्रजा का कल्याण करो। ठीक है ना, प्रजा का कल्याण करो। अभयम न पशुभ्य, अभयम अर्थात निर्भय कर दो। अभयम अर्थात जो है, हाँ, अभयम का अर्थ होता है निर्भय कर देना। ठीक है ना, न पशुभ्य पशुओं को भी, ठीक है ना, और पशुओं को भी निर्भय कर दो। यतो यते समीहसे, जिस जिससे आप चाहते हैं। ततो नो अभयम कुरु, उससे हमें निर्भय कर दीजिए। शन्नम कुरु प्रजभ्यो, प्रजा का कल्याण कीजिए। शन्नम का अर्थ होता है कल्याण करना, कुरु अर्थात कीजिए, प्रजभ्यो अर्थात प्रजा का कल्याण कीजिए। अभयम न पशुभ्य, और पशुओं को भी निर्भय कर दीजिए। तो बच्चों ये हमारा श्लोक नंबर 3 था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए श्लोक नंबर 4 पे चलते हैं और श्लोक नंबर 4 को पढ़ते हैं और इसका हिंदी अनुवाद जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई भी श्लोक नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, कमेंट करके ज़रूर पूछें। और साथ ही साथ अपने साथ जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसे रखें और कठिन शब्दों का अर्थ लिखते हुए चलें और श्लोक को जो है दोहराएं, उसका हिंदी अनुवाद लिखें, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे जो है किसी भी प्रकार का कोई डाउट न रह जाए। चलिए श्लोक नंबर हम 4 चलते हैं। श्लोक नंबर 4 को पढ़ते हैं और इसका हिंदी अनुवाद जानते हैं। श्लोक नंबर 4 कहता है नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मास्मि। नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मास्मि। त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मावतु तद् वक्तारमवतु। अवतु माम् अवतु वक्तारम्। कह रहे हैं श्लोक नंबर 4 में कि नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि। नमो अर्थात ब्रह्मण, नमो ब्रह्मणे अर्थात ब्रह्म के लिए, ठीक है ना, ईश्वर के लिए कहा गया है। त्वमेव अर्थात तुम्हें ही, प्रत्यक्षम अर्थात प्रत्यक्ष, ब्रह्मासि अर्थात ब्रह्म हो। ठीक है ना, क्या कहा इसमें कि नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि। ठीक है ना, ब्रह्म के लिए कहा गया है कि नमो ब्रह्मणे, ब्रह्मा को नमन है। त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मास्मि, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। ठीक है ना, ब्रह्म को नमन है और तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। आगे कहते हैं त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वद्यास्मि। त्वामेव तुम्हें ही, प्रत्यक्ष अर्थात प्रत्यक्ष, ब्रह्म अर्थात ब्रह्म, वदिष्यामि अर्थात कहूँगा, मैं तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। ठीक है ना, त्वमेव प्रत्यक्ष, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे को परमात्मा, किसी दूसरे को भय से या डर या किसी अन्य कारण से दूसरे को ईश्वर मानो, नहीं, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं और मैं आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। ऋतं वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, कहता है जो साधक है, जो वक्ता है। ऋतं क्या कहते हैं तो बच्चों परिस्थिति को या वास्तविक सच्चाई को, यानी वास्तविक सच्चाई मैं कहूँगा। और सत्यम वदिष्यामि, सत्य कहूँगा, कि सत्य क्या है कि आप ही जो है ब्रह्म हैं और यही मैं कहूँगा, सत्य कहूँगा कि सत्य ये है कि ब्रह्म आप ही हैं। तन्मामवतु तद वक्तारमवतु, कहते हैं तन्मामवतु का अर्थ होता है वह मेरी रक्षा करे। तन्मामवतु, वह मेरी रक्षा करे। तद वक्तारमवतु, तद मतलब वही, वक्तारमवतु, वक्ता का भी रक्षा करे। ठीक है ना, तन्मा प्लस अवतु से बना है। ठीक है ना, इसको तोड़ेंगे तो आप संस्कृत में संधि होती है, तो संधि संस्कृत हमें तब समझ में आता है जब हम संस्कृत की संधि को तोड़ें, और संस्कृत की संधि को तोड़ते हैं तब संस्कृत हमको आसानी से समझ में आता है। ठीक है ना, तन्मा प्लस अवतु, तन्माम प्लस अवतु, तद व इसी तरह वक्तारम
प्लस अवतु, वक्ता प्लस अवतु, वक्तारम प्लस अवतु, ठीक है ना। तो क्या कहा गया इसमें, तुम ही मेरी रक्षा करो और वक्ता की भी रक्षा करो, ठीक है ना। मेरी भी रक्षा करो प्लस वक्ता की भी, वक्ता अर्थात जो इस श्लोक को पढ़ रहा है, ठीक है ना। अवतु माम अवतु वक्तारम, कहते हैं अवतु माम और अवतु वक्तारम, मेरी रक्षा करो और वक्ता की भी रक्षा करो। चलिए आगे चलते हैं श्लोक नंबर 5 पे। श्लोक नंबर 5 और हमारे पाठ का ये अंतिम श्लोक है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था और बहुत आसान चैप्टर था। चलिए ख़त्म करते हैं श्लोक नंबर 5 को और इसका हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। चलिए श्लोक नंबर 5, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋतसत्यनेत्रम, सत्यामकम वा शरणं प्रपन्ना। कहा जा रहा है श्लोक नंबर 5 में, सत्यव्रतम अर्थात सत्य का व्रत पालन करने वाले, सत्यव्रतम सत्य का व्रत लेने वाले, सत्य परम अर्थात सत्य पर रहने वाले, ठीक है ना। सत्य त्रिसत्यम और तीनों कालों में जो सत्य है, तीनों लोकों में या तीनों कालों में सत्य जो है, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, और सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये अर्थात योनि का अर्थ होता है बच्चों जन्म लेना, जहाँ से जन्म होता है, ठीक है ना। सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, सत्य जहाँ से जन्म लेता है, ठीक है ना। सत्यव्रतम सत्य के व्रत का पालन करने वाला, सत्य पर रहने वाला, और त्रिकाल तीनों कालों में जो सत्य है वो सत्य जहाँ से जन्म लेता है और सत्य भी जहाँ से जन्म ले। सत्यस्य सत्यम, सत्य पंचभूतों के नाश होने पर भी जो सत्य है। ऋत सत्य नेत्रे, ठीक है ना, अर्थात ऋत सत्य का मतलब होता है यथार्थ सत्य। ऋत सत्य मीन्स होता है बच्चों यथार्थ सत्य। सत्यस्य सत्यम, जो सत्य में भी सत्य है, अर्थात सत्य में भी जो सत्य है और ये जो यथार्थ सत्य है। सत्यामकम त्वं शरणं प्रपन्ना, ठीक है ना। सत्यामकम त्वं शरणं प्रपन्ना, सत्यामकम अर्थात सत्य रूपी हे ईश्वर, त्वं अर्थात तुम्हारे ही, शरणम अर्थात शरणों में, प्रपन्ना मतलब प्राप्त होते हैं। हे ईश्वर, सत्य रूपी ईश्वर, हम तुम्हारे ही चरणों में प्राप्त होते हैं, तुम्हारे चरणों को प्राप्त होते हैं। चलिए एक बार बच्चों फिर इसका हम हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। क्या हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य का पालन करने वाले और तीनों लोकों में जो सत्य है। सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, और सत्य जिसकी सत्य का जन्म, सत्य का जो है जो जन्मदाता हो, यानी सत्य जहाँ से जन्म लेता हो। सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रे, अर्थात सत्य में भी जो सत्य है, और ऋत सत्य नेत्रे, और सत्य का जो है जो यथार्थ सत्य है, ठीक है ना, जो सत्य का प्रवर्तक है। सत्यामकम त्वाम शरणं प्रपन्ना, ठीक है ना। हे सत्य रूपी आत्मा वाले, हे सत्य रूपी आत्मा वाले ईश्वर, सत्यात्मक अर्थात सत्य रूपी ईश्वर या सत्य रूपी आत्मा, तुम शरणं प्रपन्ना, तुम्हारे ही शरण में हम प्राप्त होते हैं, अर्थात तुम्हारे ही शरण में हम आते हैं। तो बच्चों आज का हमारा ये चैप्टर था, क्लास जो है 9th के हिंदी का अनिवार्य संस्कृत खंड का प्रथमम पाठ था। याद रखिए ये जो है अनिवार्य संस्कृत था आपका। अगर आपने जो है विकल्पीय में जो है गणित के अलावा संस्कृत लिया है तो वो भी आपको पढ़ना है, और ये हिंदी तो पढ़ना ही है, चाहे आपने लिया हो या ना लिया हो, ठीक है ना। ये अनिवार्य संस्कृत खंड का पाठ पहला हमने ख़त्म किया। आज के लिए बस यहीं तक। चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर पे।